हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार। हम लोग पढ़ेंगे आज त्रिकोणमिति के बारे में, समझेंगे। उसके बाद फिर त्रिकोणमिति समझेंगे, उसके बाद कुछ फार्मूले समझेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग सवालों पर। तो हम लोग विस्तारपूर्वक इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति, मतलब इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखेंगे त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, मिति का मतलब मापन, मतलब त्रिभुजों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणमिति, तो त्रिकोण का मतलब होता है, त्रिकोण को हम लोग अलग कर लेंगे और मिति को अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन। क्या होगा? मापन। तो सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुजों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इसकी भाषा में लिखेंगे हम लोग, परिभाषा इसकी, त्रिभुजों का, किसका? त्रिभुजों का मापन। त्रिभुजों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो ये सिंपल भाषा की भाषा है। त्रिकोण, अगर पूछा जाए त्रिकोणमिति कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया? ग्रीक भाषा से। ये शब्द जो है त्रिकोणमिति कहाँ से? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द कौन है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो शब्द है वो कहाँ का है? ग्रीक भाषा का शब्द। इसका अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन। त्रिकोण मतलब त्रिभुज, मिति का मतलब मापन। त्रिभुजों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब लोग हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से प्रमेय समझेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। सवाल लगाने से पहले इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक त्रिभुज जो होता है 90 डिग्री, मतलब कितना? समकोण त्रिभुज। ये हमारा त्रिभुज हो गया समकोण, ठीक। इस प्रकार से क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। इसकी एक भुजा कितनी, एक कोण कितना? 90 डिग्री का होता है। इसका नाम पढ़ेंगे ए, बी और सी, ठीक। जो इसकी नीचे वाली जो भुजा होती है इसको कहते हैं आधार। क्या होता है ये हमारा? आधार मतलब बेस। ये हमारा होता है लंब, ठीक। इसको इंग्लिश में पी से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको एच से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी भुजा हो गई आधार, ये वाली हमारी हो गई लंब, ये हो जाएगी कर्ण हो गई। तो इसका देखेंगे फार्मूला किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। पाइथागोरस में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका? आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं ना, कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं एच का स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब को क्या बोलते हैं? पी का स्क्वायर प्लस आधार को क्या बोलते हैं? बी का स्क्वायर। इस प्रकार लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार लिख सकते हैं, कर्ण का क्या? ए सी का स्क्वायर। क्या होगा? ए और सी का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है? ए सी है ना, ए सी का स्क्वायर। इसके बाद लंब हमारा क्या है? बी सी। क्या है? बी सी का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर। क्या है? ए बी का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ये ग्रीक भाषा का से लिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? हमारा एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक। ये वाली भुजा, नीचे वाली भुजा आधार होती है, ये लंब होती है, ये क्या होती है? कर्ण होती है। ये हमारा फॉर्मूला लिखा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ साइन से, साइन कॉस थीटा, इसको किस प्रकार चेंज किया जाएगा, तो साथ साथ भाषा पे देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे सूत्र कुछ यहाँ पर, तो उसी के अनुसार हम फिर अभ्यास में चलेंगे। सबसे क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। फिर इसके बाद होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक, सेक थीटा, और होता है कॉट थीटा। तो इसको, इनके फार्मूला याद करने में हम सबसे पहले क्या करें? लंब बटे हमारा क्या होता है? लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है। एल का मतलब होता है लंब। एल का मतलब क्या होता है? लंब, ठीक।
ए का मतलब क्या होता है? आधार। ए का मतलब यहाँ पर होता है आधार। और के का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे इसको कैसे ज्ञात करना है। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक, तो इधर से चलेंगे लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगला कॉस थीटा हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। टैन थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। इसी पर आगे देखें कौशिक थीटा को, इन ये तीन वाले हैं जो इसी के अपोजिट होते हैं, इसे कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या होगा? कर्ण बटे लंब। इस प्रकार सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। इसी आधार पर हम लोग ज्ञात करेंगे कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है। तो इस प्रकार से हमें फार्मूले याद जरूर होने चाहिए, तभी हम लोग आगे सवाल में लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी वो सीधे सवाल पर होगी। एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी में दी गई है, और उस प्रकार की एनसीईआरटी की बुक है एससीईआरटी की, उसमें दिए गए 8.1 एक्सरसाइज को पहला सवाल अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।